बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पीरियड्स ऑफ ओक्लूजन डेवलपमेंट। ठीक है, हम देखेंगे कि ओक्लूजन जो है, या हम जो एक माउथ में जो टीथ हैं वो अपनी प्रॉपर ओक्लूजन में कैसे आते हैं, वो पूरा प्रोसेस क्या है उसका। ठीक है, ये 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज़ है वो आपका है प्री डेंटल, मतलब प्राइमरी टूथ की इमरजेंस से पहले का जो पीरियड होता है। ठीक है, जो कि अराउंड फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है और 6 मंथ तक चलता है। फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होकर 6 मंथ तक चलेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्री डेंटल फेज़। सेकंड आपका होता है डेसिडुअस फेज़। इसमें आपके डेसिडुअस जो टी टीथ होते हैं वो इरप्ट होते हैं। ठीक है, ये अराउंड 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक होता है, 3 to 9 ईयर्स तक। ठीक है, 6 मंथ से जो आपके डिस्प्यूटर्स जो टीथ हो रहे होते हैं वो इरप्ट होते हैं इस फेज़ में। देन आपका आ जाता है मिक्स डेंटिशन फेज़। मिक्स डेंटिशन फेज़, ठीक है, ये जब आपके परमानेंट टूथ इरप्ट करते हैं और कुछ प्राइमरी है जो आपके जो भी मुंह में बाकी होते हैं, और मतलब प्राइमरी और परमानेंट जब दोनों हो, प्राइमरी और परमानेंट जब दोनों हो तो उसको उस फेज़ को क्या कहते हैं, मिक्स डेंटिशन। और जो आपका है लास्ट फेज़ उस वो आपका होता है परमानेंट डेंटिशन फेज़। परमानेंट डेंटिशन फेज़, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहला फेज़। ठीक है, पहला फेज़ हमने अभी देखा था कि क्या था, प्री डेंटल फेज़। ठीक है, फिर हमने उसका एक टाइम दिखा था किस टाइम से कहाँ तक होता है। ठीक है, अब हम उसमें देखेंगे कि हमने उसमें नोट क्या क्या करना होता है उस टाइम में। उस टाइम में हम गम पैड्स को नोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, गम पैड्स में हम देखते हैं लेटरल सल्काई को कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, क्योंकि जो लेटरल सल्काई होते हैं वो आने वाला इंटर आर्च रिलेशनशिप को बता रहे, इनके बारे में बता रहे होते हैं कि वो क्लास 1 होगी, क्लास 2 होगी, फ्लैश टर्मिनल प्लेन होगा। ठीक है, मीजियल स्टेप होगा, डिस्टल स्टेप होगा, मतलब कौन सा रिलेशन होगा गम्स में। ठीक है, वो उनकी ग्रोथ के लिहाज से लेटर सल्काई आपस में जो इंटर आर्च रिलेशनशिप। तो जो हम इसमें दूसरा फीचर देखते हैं कि कोई कोई अब नॉर्मल टीथ तो नहीं प्रेजेंट। ठीक है, इसमें 2 तरह के टीथ हमें मिल सकते हैं, एक है नेटल टीथ, ठीक है, और एक है नियोनेटल टीथ। अब नेटल टीथ जो होते हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे भी देखेंगे कि बच्चा पैदा हुआ तो हम उसके थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें कुछ दांत मिलेंगे जो कि मोस्टली लोअर सेंट्रल इंसाइजर होते हैं। ठीक है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर वो आपके होते हैं नेटल टीथ। ठीक है, फिर कुछ होते हैं जो कि बिफोर टाइम अपने इरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनको नियोनेटल टीथ कहते हैं, जो कि 1 से 6 मंथ के दरमियान अगर इरप्ट हो जाते हैं तो उनको नियोनेटल टीथ कहते हैं, और वो भी मोस्टली लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स ही होते हैं। ठीक है, अगर एट बर्थ होंगे तो उनको नेटल टीथ। ठीक है, और अगर बर्थ के बाद विद इन 1 मंथ, ठीक है, वो इरप्ट कर देते हैं तो आपके वो कौन से होते हैं, नियोनेटल टीथ। ठीक हो गया। देन हमारे पास आया था सेकंड फेज़ जो क्या है डिसिडुअस टी डेंटिशन फेज़। ठीक है, डिसिडुअस डेंटिशन फेज़, जैसे इसमें भी हमने कुछ चीज़ें नोट करनी होती हैं। अब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिंग। ठीक है, अच्छा जी, तो स्पेसिंग हम इसलिए देखते हैं कि जो अगर ये नॉर्मली जो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, नॉर्मली डिसिडुअस फेज़ के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, इनको प्राइमेट स्पेसिस भी कहते हैं। ठीक है, इनको सिमियन स्पेसिस भी कहते हैं, सिमियन स्पेसिस भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल स्पेस भी कहते हैं, और ये नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं। और ये आपकी नेक्स्ट परमानेंट डेंटिशन के टाइम पे क्राउडिंग से बचाने के लिए लाजमी होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके डेसिडुअस टीथ होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है। ठीक है,
बट जब वो रिप्लेस होंगे परमानेंट से, ठीक है, तो उनको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी। तो अगर इन दांतों के दरमियान जो स्पेस होगी वो ही उन परमानेंट टीथ को वो स्पेस प्रोवाइड कर सकेगी, जिसकी वजह से वो का जो क्राउडिंग की एक सिचुएशन काज हो सकती है परमानेंट के अंदर, वो उससे बच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेसिस हैं ये ज़रूरी होती हैं, ठीक है, इसलिए इनको फिजियोलॉजिकल स्पेसिस कहते हैं। बट अगर यही स्पेसिंग परमानेंट डेंटिशन में होगी तो उसको हम पैथोलॉजिकल स्पेस कहेंगे, ठीक है। तो ये हम नोट करते हैं सबसे पहले डिसिडुअस डेंटिशन फेज में। सेकंड चीज़ हम नोट करते हैं डीप बाइट, ठीक है। डीप बाइट भी नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिला की ग्रोथ होती है वो आपकी ज़्यादा होती है मैंडिबल से, ठीक है। तो जो आपका मैक्सिला जल्दी जल्दी ग्रो करता जाता है, ठीक है। जबकि जो मैंडिबल होता है वो स्लो ग्रो करता है, और उसकी जो, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो ग्रोथ होती है वो डाउनवर्ड जो होती है वो नीचे की तरफ ख़त्म होती जाती है। मतलब सबसे पहले ब्रेन ग्रो करेगा, स्कल ग्रो करेगी, फिर मैक्सिला, फिर मैंडिबल, ठीक है। तो जब आपकी मैक्सिला ग्रो कर रही होती है और मैंडिबल की ग्रोथ स्लो चल रही होती है तो उसकी वजह से एक डीप बाइट सिचुएशन काज हो सकती है। तो ये भी आपका नॉर्मली प्रेजेंट होता है। थर्ड वन हम इसमें देखते हैं फ्लैश टर्मिनल प्लेन, ठीक है। फ्लैश टर्मिनल प्लेन, अच्छा जी। अब ये क्या होता है फ्लैश टर्मिनल प्लेन? फ्लैश टर्मिनल प्लेन बेसिकली आपका ये होता है कि जो आपके मोलर्स होते हैं, अपर और लोअर प्राइमरी मोलर जो होते हैं वो एक ही वर्टिकल प्लेन में हों, ठीक है। उस प्लेन को क्या कहते हैं? फ्लैश टर्मिनल प्लेन, ठीक है। होता क्या है कि हाँ, जब हम परमानेंट डेंटिशन में देखते हैं तो जो डिस्टल कस्प होते हैं, ठीक है, वो आपके ग्रूव्स में आके अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है। बट जो कि परमानेंट होते हैं वो उसमें आपकी जो डिस्टल साइड्स होती हैं मोलर्स की वो एक ही प्लेन में होती हैं। अपर और लोअर की जो डिस्टल मोलर्स की डिस्टल साइड होती है वो एक ही प्लेन में होती है, और इसको हम कहते हैं फ्लैश टर्मिनल प्लेन, ठीक है। आगे इसकी वजह से आगे ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से सिचुएशन में जाएगा, क्लास 2 में जाएगा, क्लास 1 में जाएगा, क्लास 3 में जाएगा, वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन का होती है, ठीक है। बट जो बेसिक हमारे पास परमानेंट प्राइमरी डेंटिशन में होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैश टर्मिनल प्लेन। फोर्थ हम इसमें देखते हैं इरप्शन। इरप्शन को हम दो तरह से देखते हैं, ठीक है। एक तो हम इरप्शन को एज वाइज देखते हैं और एक इरप्शन को हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं, ठीक है। इरप्शन स्टार्ट होती है 6 to 7 मंथ में, ठीक है। और हमने पहले भी देखा कि लोअर सेंट्रल इंसाइजर से स्टार्ट होती है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर, और इनकी तरतीब होती है सीक्वेंस मोस्टली आपकी होती है ए बी डी सी ई, ठीक है। ए सेंट्रल इंसाइजर, बी लेटरल इंसाइजर, मोलर, देन केनाइन, देन सेकंड मोलर, ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस होती है। ये हाँ, ये चार चीज़ें हम नोट करते हैं डेसिडुअस फेज में: स्पेसिंग, डीप बाइट, फ्लैश टर्मिनल प्लेन और इरप्शन एज एंड सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया दो फेज।